अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे ज़िला मंडी बहाउद्दीन के कौमी असम्बली के दो हलकों के बारे में, NA 68 और NA 69। ये दोनों हलके पिछले 2018 के इंतखाबात में NA 68 से कामयाब हुए थे PTI के हाजी इम्तियाज़ चौधरी साहब, जबकि NA 69 से कामयाब हुए थे मुस्लिम लीग नून के नासिर इकबाल बुसाल साहब। इस दफ़ा फिर दोनों मैदान में हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कौन किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेता है। तो इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। मंडी बहाउद्दीन में ज़िला में कौमी असम्बली के दो हलके हैं। पहले ये NA 108 और 109 हुआ करते थे। उसके बाद 2018 में जब 2017 में हल्का बंदियाँ हुई और जिसके ऊपर 2018 के इंतखाबात हुए, तो फिर ये NA 85 और NA 86 जो है वो बन गए थे। अब एक बार फिर इनका नंबर चेंज हुआ है और अब ये NA 68 मंडी बहाउद्दीन 1 और NA 69 मंडी बहाउद्दीन 2, ये दो कौमी असम्बली के हल्के जो हैं मौजूद हैं। NA 68 जो है ये मंडी बहाउद्दीन शहर और फालिया तहसील के ज़्यादातर हिस्सों के ऊपर, इलाकों के ऊपर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का है, जिसमें फालिया शहर भी है, मंडी बहाउद्दीन शहर भी है और बाकी देही हल्के हैं। यहाँ वोटर्स की तादाद 6,13,000 से ज़्यादा है। काफ़ी बड़ा हल्का है, ये बहुत बड़ा वोटर्स के एतबार से ये पंजाब के बड़े हल्कों में से एक हल्का है। और यहाँ से कामयाब हुए थे 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब, और उन्होंने शिकस्त दी थी मुस्लिम लीग नून के मुशाहिद रज़ा साहब को। हाजी इम्तियाज़ ने 99,996 वोट हासिल किए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे मुशाहिद रज़ा साहब, उन्होंने 80,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार थे चौधरी आसफ बशीर भागट साहब, जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा वोट यहाँ से हासिल किए थे। तो इस दफ़ा फिर अब सूरत हाल ये तब्दील हुई है कि हाजी इम्तियाज़ चौधरी जो हैं ये आ गए हैं मुस्लिम लीग नून में, और मुस्लिम लीग नून जो है उसके टिकट के ये उम्मीदवार हैं। ये उन लोगों में से थे जो कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त जो है ये तहरीक इंसाफ से आगे पीछे हो गए थे। तो उसके बाद ये अब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए थे। उसके बाद अब ये मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं, जबकि जो रनर अप थे, जो 19,000 वोटों के फ़र्क से हारे थे इम्तियाज़ चौधरी साहब से मुशाहिद रज़ा साहब, वो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं। और उनका क्लेम ये है कि जब मुश्किल वक्त था तो मैंने उस वक्त इलेक्शन लड़ा, 80,000 से ज़्यादा वोट लिए, तो मेरा हक है टिकट पे। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्या फ़ैसला करती है। गालिब इम्कान ये है कि इस हल्के से इम्तियाज़ चौधरी जो हैं उनको मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो मिलने के गालिब इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं, और वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। वो यहाँ से इलेक्शन जीत भी सकते हैं। और उनके कज़न थे या भाई थे एजाज चौधरी, 2 इलेक्शन उन्होंने जीते थे, बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ 2015 में, तो उस इलेक्शन में मुमताज़ तारड़ जो हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे यहाँ से कामयाब हुए थे। अब मुमताज़ तारड़ जो हैं वो PTI के टिकट के उम्मीदवार हैं, जबकि आसफ बशीर भागड़ जो हैं वो मुस्लिम लीग, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पिछली दफ़ा 40,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। अब ये देखना होगा कि वो कितने जो है वो वोट यहाँ से हासिल करते हैं। यहाँ पे जो है वो जट बरादरी भी मौजूद है, अराई भी हैं, बाकी दीगर बरादरियाँ भी मौजूद हैं। और काफ़ी जो है वो सख्त और कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्को है तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान। लेकिन असल मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों के दरमियान ही होने की तवक्को है। और अगर इम्तियाज़ चौधरी को यहाँ से टिकट मिला नून लीग का, तो उनकी जीत के इम्कानात जो हैं वो दूसरे उम्मीदवारों की निस्बत ज़्यादा नज़र आते हैं, उनके हल्के की, उनके माजी को देखते हुए। अगर हम बात करें हल्का NA 69 की, जो कि मंडी बहाउद्दीन की जो तहसील है,
मलकवाल और उसके मुहल्का जो देही इलाके हैं उसके ऊपर मुश्तमिल हल्का है। ये ज़्यादातर देही हल्का है और यहाँ जो है वो यहाँ से 2018 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे मुस्लिम लीग नून के नासिर इकबाल बुसाल साहब, जिन्होंने यहाँ से हासिल किए थे तकरीबन 1,30,000 से ज़्यादा वोट थे उनके, और वो उन्होंने यहाँ से कामयाबी समेटी थी। उन्होंने शिकस्त दी थी नज़र मोहम्मद गोंदल को। नासिर बुसाल साहब ने एक्चुअली लिए थे 1,47,000 वोट, और जबकि नज़र मोहम्मद गोंदल जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, फेडरल मिनिस्टर भी रहे, 2008 में यहाँ से इलेक्शन जीते थे वो। लेकिन उसके बाद नज़र मोहम्मद गोंदल पीटीआई में चले गए। उन्होंने 80,637 के करीब जो है वो वोट लिए थे, और इस तरह कोई 66,000 वोटों के फ़र्क से ये इलेक्शन हारे थे नज़र मोहम्मद गोंदल। एक दफ़ा फिर वो उम्मीदवार हैं, नज़र मोहम्मद गोंदल जो हैं वो दोबारा से तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार हैं, और मुस्लिम लीग नून से नासिर इकबाल बुसाल साहब भी दोबारा जो है वो मैदान में उतरेंगे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था, 66,000 वोटों का जो है वो दोनों का फ़र्क था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से कुछ ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। और इसी हल्का जो मलकवाल का सूबाई असम्बली का हल्का है, यहाँ से जो मलकवाल शहर और इर्द गिर्द के इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है, तो यहाँ से जो नदीम अफजल चंद हैं, इनके भाई जो हैं वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे शहर के हल्के से कामयाब हो गए थे। अभी तक वो तहरीक इंसाफ में हैं। नदीम अफजल चंद जो हैं वो वापस चले गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो अब ये देखना होगा, मुस्लिम लीग नून जो है, जाहिर है उनके सिटिंग एमएनए हैं नासिर इकबाल बुसाल, वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे, और ये बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के वोटों के ऊपर इनका इंसार नहीं है जीतने के लिए, ये बजाते खुद इनका बहुत मजबूत धड़ा है, इनका ज़ाती वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। तो जब मुस्लिम लीग नून का वोट इकट्ठा हो जाता है तो फिर इस तरह का नतीजा आता है, जैसा कि हमारे सामने आया पिछले इलेक्शन में, जब इन्होंने 1,47,000 से ज़्यादा वोट लिए और 66,000 वोटों के फ़र्क से नज़र गोंदल, जो बजाते खुद बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, इलेक्टेबल समझे जाते हैं, उनको एक बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ इस इलेक्शन में शिकस्त दी थी। तो इस दफ़ा भी गालिब इम्कान यही है कि नासिर इकबाल बुसाल जो है उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत है, और गालिब इम्कान यही है कि वो इस हल्के से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये नाजरीन आज के ज़िला मंडी बहाउद्दीन के कौमी असम्बली के 2 हल्के थे जिनके बारे में हमने बात की। अभी क्योंकि तहरीक इंसाफ के इस हल्के में NA-69 में तो टिकट कंफर्म है, दोबारा 1 to 1 ही मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून के नासिर इकबाल बुसाल और नज़र गोंदल साहब के दरमियान। जबकि जो NA-68 है वहाँ भी वाज़ेह नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून ने अपनी टिकट का फैसला किया है और ना ही तहरीक इंसाफ ने अपनी टिकट का फैसला किया है। तो जैसे ही टिकट्स अनाउंस हो जाएंगी 11 या 12 तारीख को, क्योंकि 13 तारीख को निशानात अलाट होने हैं, तो ये वो हल्का है जहाँ पे तमाम भी बड़े उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर हो गए। तो अब वो सारे जो हैं वो मैदान में हैं। अब देखते हैं कि इस दफ़ा जो है वो कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन इसका फ़ैसला, सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो जाएगी जब टिकट्स अलाट हो जाएंगे, इंतखाबी निशान अलाट हो जाएंगे, और ये फ़ैसला हो जाएगा कि कौन किस पार्टी से के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, कौन जो है वो आज़ाद लड़ेगा और कौन जो है वो पार्टी के टिकट के ऊपर जो है वो मुकाबला करेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।